प्रिय देशवासियों, अभी एक ज्वलंत विषय पे चर्चा हो रही है और ये विषय है पूना का एक्सीडेंट, जिसमें एक बहुत बड़े बिल्डर का शाहजादा ने 2 लोगों की जान ले ली। अखबारों में जो कुछ भी आता है वो बच्चे के बारे में आता है जिसने गाड़ी चलाई और 2 लोगों की मौत की। कहानियां आती है उसके पिता के बारे में, उसके दादा के बारे में, लेकिन न तो मैंने न्याय तंत्र को देखा, न सरकार को देखा, न पुलिस विभाग को देखा। किसी ने ये बात नहीं की है कि जिस परिवार के 2 जवान बेटे बेटी मारे गए उनके साथ न्याय कब करेंगे। वक्त है कि न्याय तंत्र का फर्ज है कि सबसे पहले तो इस परिवार के साथ न्याय कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इस पर इस देश के जज का कर्तव्य है। किंतु पैसे वाले के बारे में बात हो रही है जो चले गए और जिनको मार दिया गया, उनके परिवार के साथ किस प्रकार न्याय होगा, इस पर हमारा देश का न्याय तंत्र सोच नहीं रहा है। मैं आपको अमेरिका का 40 वर्ष का एक पुराना केस देता हूं। मैं उस वक्त तमिलनाडु तिरुपुर में था। वहां पर एक मेरा दोस्त था जिसका भाई अमेरिका में था, डॉक्टर था। उस वक्त उसकी उम्र करीब 30 साल की होगी। सगाई हो गई थी, शादी नहीं हुई थी। उन्होंने फोर्ड गाड़ी खरीदी और फोर्ड गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में इस डॉक्टर का दायां पैर खराब हो गया। वो दायां पैर कटवाना पड़ा। आप जानते हैं, पता किया गया कि एक्सीडेंट की वजह क्या थी। 7 दिनों में रिपोर्ट आ गया कि गाड़ी में ब्रेक फेल होने के कारण एक्सीडेंट हुआ। और कोर्ट का भी फैसला देखिए कि कोर्ट ने भी पहले हियरिंग में ही फैसला किया कि जब एविडेंस आ गया 7 दिन में कि नई गाड़ी खरीदता है, ब्रेक फेल होता है और ब्रेक फेल की वजह से उसका पैर टूट गया, डॉक्टर 30 साल का था, तो कोर्ट ने उसकी बाकी की जिंदगी का कैलकुलेशन करके अमेरिका के स्टैंडर्ड के मुताबिक 40 वर्ष पहले की मैं बात करता हूं, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसको भाई को अमेरिका की कोर्ट ने 3 करोड़ रुपए दिए। अब आप सोचिए, न्याय इसे कहते हैं कि जहां पर एविडेंस आने के बाद पहला हियरिंग में ही फैसला कर दिया और ये पैसा फोर्ड कंपनी को पूरा देना पड़ा। इसके अलावा जो पेनल्टी और जो तकलीफ थी वो अलग। पहले तो जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसके साथ न्याय करना चाहिए। आज की तारीख में जिन लोगों ने अपने बेटा बेटी को खो दिया, उसके साथ न्याय करने की बात न हमारा देश के न्याय तंत्र के जज करते हैं, न सरकार करती है, न पुलिस विभाग करता है, कोई नहीं करता। सिर्फ पैसे वाले के बारे में ही न्यूज़ रिपोर्ट आते हैं। इनके साथ न्याय करने के लिए क्या हमारा देश का न्याय तंत्र एविडेंस ढूंढ रहा है कि 2 बच्चों को मार दिया गया, ये सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो इस परिवार के साथ न्याय करने में इस देश के न्याय तंत्र को देरी क्यों करती है? और यही वजह है कि जजों की निकम्मेपन का कारण है कि हमारे देश में 5 करोड़ केस बाकी हैं। इस देश के जुडिशरी में परिवर्तन करने के लिए मैं सभी देश के जनता से अनुरोध करता हूं कि बाहर आइए। और जब तक इस देश में ये दलाल रहेंगे ना, न्याय तंत्र के दलाल, इस देश में कुछ नहीं होने वाला। हमें यह ब्रिटिश सरकार का न्याय तंत्र हटाना होगा। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो न्याय होता है ना, उसे हमें अपनाना होगा। जहां पर फैसले में तारीख नहीं दी जाती है, फैसला किया जाता है। यहां पर तो सिर्फ आप एप्लीकेशन करो, तारीख मिलेगी, तारीख पर तारीख मिलेगी और इस देश के जज 5 करोड़ केस बाकी होंगे तो भी छुट्टी पे चले जाएंगे। पूना इंसिडेंट मामला है। मैं जज से अनुरोध करता हूं, सरकार से अनुरोध करता हूं, मैं इस पुलिस डिपार्टमेंट से भी अनुरोध करता हूं
कि आप भी तो कुछ सत्ता अपने पास लीजिए कि इस तरह का खुला इंसिडेंट हो जाने के बाद क्या देश का न्याय तंत्र आपके पास एविडेंस मांगेगा कि लड़के ने मर्डर नहीं किया है? अब मान लीजिए कि 2 लोग चले गए, लेकिन उनके परिवार के साथ न्याय के लिए क्या बरसों इंतजार करना होगा? ये इस देश का न्याय तंत्र किसी काम का नहीं। सभी निकम्मे और बेशर्म जज हैं जिसकी वजह से समय है। वरना मुझे बताइए कि इसमें अब न्याय क्या करना चाहिए, इस पर जज चिंतन करें और पहले हियरिंग में कम से कम जो सजा देनी होगी वो तो दीजिएगा जिसने गलती की है, लेकिन जिसके साथ अन्याय हो गया, जिन्होंने अपने को खो दिया, उनके साथ न्याय के बारे में इस देश के जजों को चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में पहली हियरिंग में ही कम से कम इस 2 परिवार के बेटे बेटी जिन्होंने खो दी है उनके साथ न्याय होगा, और जो पैसे वाला जिसने अपने पैसे की ताकत पर इन 2 लोगों की जान ले ली उसे अधिक से अधिक कड़ी सजा दी जाए। जिसने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, बेटे के पास लाइसेंस नहीं, यहां तक कि ड्राइवर कहता है कि बाप ने कहा था इसलिए बेटे को गाड़ी दी गई। अब इस तरह की बातें होती हो, टैक्स भी नहीं भरा है। मैं तो समझता हूं कि बेचने वाला जिस शोरूम ने बेचा है उस शोरूम को बंद करवा देना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना टैक्स भरे गाड़ी आई कैसे रास्ते पर? पूरा आरटीओ डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, ये सबूत आ रहा है। हम सब जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान भ्रष्ट है। कोई भी सरकारी कार्यालय में चली जाएगी, लेकिन ये सब आने के बाद भी अगर सजा नहीं दी जाती है तो समझ लीजिए आने वाले दिनों में अराजकता फैलेगी। अभी तो मेरा पूना इंसिडेंट में जजों से अनुरोध है कि इन 2 परिवार के साथ तुरंत फैसला करें, उनके लिए सालों साल न बिताएं, जो कुछ भी करना है कर दीजिए, क्योंकि इसमें अगर आपको एविडेंस चाहिए तो बताइए। जब आपके पास सब कुछ है तो फैसला करने में जज ताली क्यों मारते हैं? और अगर आप ताली मारना सब जज जानते हैं कि ताली ही चलानी है, तो फिर जज की कुर्सी पर बैठे क्यों हैं? आप न्याय नहीं कर रहे हैं, आप सबसे बड़े अन्यायी हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब इस देश की जनता को बाहर आना है और जजों को सजा दिलानी है। आने वाले दिनों में आपको सोसाइटी के वाइस ट्रस्टी की तरफ से न्याय तंत्र में इंटेंशनल जो अन्याय किया जा रहा है उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य में आप हमें साथ देंगे। इसी विश्वास के साथ कि जज तुरंत फैसला 2 परिवार के साथ करेंगे और आप सब सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के साथ जुड़ेंगे। आपको सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस की तरफ से संदेश भेजा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग जो न्याय तंत्र को गटर समझते हैं, मैं तो गटर कहता हूं कि इस देश का न्याय तंत्र गटर है। इतना बड़ा गुंडा विश्व में किधर भी नहीं है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से अधिक केस पड़े हों, 70,000 लोगों की जिंदगी से खेल रहा हो, और पूरे भारतवर्ष के सभी जज 5 करोड़ लोगों के जिंदगी से खेल रहे हों। इससे बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता। अब आप सब हमारे साथ जुड़े। आने वाले दिनों में हमारा कदम इस न्याय तंत्र के विरुद्ध होगा। अगर एक इलेक्शन में हरियाणा में थोड़ा सा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी विल नॉट बी अलाउड। अरे सारे केस हो गए, यहां पर गाड़ी से मार दिया गया तो आप सब चुप बैठे हैं। और जुवेनियल जेजेबी का जज जिसने बदतमीजी वाला जजमेंट दिया, ऐसे जज को आपने वहां पर बिठा के रखा क्यों है? ये जेजेबी के जिन लोगों ने कहा कि ऐसे लिखना होगा, पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग देनी होगी, ये सब बदतमीजी है, ये जज नहीं है। ऐसे जजों को तुरंत निकाल दिया जाए और कम से कम इसकी जब भी हियरिंग कहीं पर भी होती हो पहले दिन में ही 2 परिवार के साथ फैसला करें। यही हमारी अपील आपसे है। जय हिंद।